हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 6 की गणित के पाठ 2 पूर्ण संख्याओं के 2.1 को सरल करेंगे और इस वीडियो में हम 2.1 के पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम पाठ 1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 का जो नाम है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? जब भी नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वो संख्या होल नंबर्स कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएँ वह होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। और पूर्ण संख्याएँ जब भी नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाता है, यानी कि पूर्ण संख्याओं में हम 0 से गिनती शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, जबकि नेचुरल नंबर में 1 से शुरू करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में जब 0 को शामिल कर लेते हैं नेचुरल नंबर में तो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, इसीलिए इसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 2.1 का 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो अगली 3 पूछ रहा है तो हम 10,999 में 1 जोड़ेंगे, फिर जो मिलेगी उसमें 1 जोड़ेंगे और जो संख्या मिलेगी उसमें 1 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें तीनों अगली प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हल कैसे करना है इसको। यहाँ पर हम 10,999 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11,000, क्योंकि 9,999। तो 10,000 में 1 प्लस करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 11,000। तो 10,999 के बाद की जो पहली प्राकृतिक संख्या होगी वो होगी 11,000। इसके बाद हम इसमें फिर 1 ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो वो हो जाएगा 11,001। और जब 11,001 में भी 1 जोड़ देंगे तो हमें तीसरी प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। तो हमारा उत्तर इस तरीके से पूरा हो जाएगा। तो इसमें भी हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, सर यहाँ पर 1 जोड़ना है तो 1 और 1 2, 0 0 और यहाँ पर 1 और 1। तो तीनों प्राकृतिक संख्याएं होंगी 11,000, 11,001 और 11,002। तो 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं 11,000, 11,001 और 11,002। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर हम ठीक बाद की देख रहे थे तो 1 जोड़े, अब ठीक पहले पूछ रहा है तो 1 घटाएंगे, जो आएगा उसमें 1 घटाएंगे और जो आएगा उसमें भी 1 घटाएंगे। तो इस प्रकार से हमें 10,001 से ठीक पहले 3 पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम 10,001 में से 1 कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो कुल मिलाकर हमें मिल जाएगा 10,000। पहली प्राकृतिक संख्या 10,001 की। अब दूसरी प्राकृतिक संख्या हम माइनस करेंगे 10,000 में से। तो 10,000 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे, 9 बचेगा। यहाँ तो 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर क्या है 0। तो वो होगी 9,999। अब हम 9,999 में भी 1 माइनस करेंगे, चूँकि 3 पूर्ण संख्याएँ बतानी हैं 10,001 के पहले की। तो यहाँ पर भी 1 माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, उसके बाद ये 3 9 उतर आएंगे तो 9,998। तो 10,001 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं होंगी 10,000, 9,999 और 9,998। सो फ्रेंड्स, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा होती है
प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वही संख्या पूर्ण हो जाती है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और भी क्वेश्चंस को हम अपनी अगली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।